औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की, दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरल रास्त नुक्ता के फ़ोरम से हाज़िर खिदमत। मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है मर्द और औरत की तलाक में क्या फ़र्क है और इसको कैसे अमली जामा पहनाया जाता है। खामंद अगर अपनी बीवी को ज़ौजियत से अलग करना चाहे तो उसको तलाक कहते हैं, और अगर बीवी अपने खामंद से अलग होना चाहे तो उसको खुला कहते हैं। तलाक हलाल कामों में नापसंदीदा तरीन फ़ेल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जब एक ऐसा मामला सामने आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी का इजहार किया था। लेकिन जब खामंद और बीवी अल्लाह ताला के बताए हुए, अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हदूद के मुताबिक गुजारा ना कर सकें, और तो फिर उन दोनों का अलग होना ही एक वाहद हल होता है। यानी तलाक की चार सूरतें हैं। नंबर एक, तलाक खामंद दे दे। नंबर दो, तलाक बीवी ले ले। नंबर तीन, खामंद और बीवी बाहमी रजामंदी से मुहदे के मुताबिक तलाक ले लें, और अगर पहली तीन सूरतों पर अमल ना हो सकता हो तो बीवी बजरिया अदालत खुला ले ले। अब हम एक एक दो दो लाइनें इसके हवाले से इजहार करते हैं। खामंद के पास तलाक का यक तरफा अख्तियार होता है। वो किसी से भी मशवरा किए बगैर, किसी की भी इजाज़त के बगैर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। उसको कोई शर्त या उसको रोका नहीं जा सकता। उसके पास अलग से अख्तियार होता है। वो हर महीने एक एक तलाक देकर अपनी बीवी को अपने से अलग कर सकता है। दूसरा, अगर बीवी तलाक लेना चाहे तो वो भी तलाक ले सकती है। तीसरा, अगर दोनों खामंद और बीवी बाहमी रजामंदी से ये तय करते हैं कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, हमें अलग हो जाना चाहिए, तो वो आपस में एक मुआहदा करते हैं। उस मुआहदे की कॉपी मुतलका यूनियन काउंसिल को देते हैं और इस तरीके से तलाक हो जाती है। चौथा है अदालती तलाक। जब सूरत हाल ये हो कि खामंद ना बसा रहा हो और ना तलाक दे रहा हो, तो फिर खातून खुला के लिए अदालत में जाती है, या कुछ ऐसी भी सूरत हाल होती हैं जिनका आगे चलकर हम जिक्र करेंगे कि बीवी किन किन बुनियादों के ऊपर खुला ले सकती है। ये बात हमारे इल्म में होनी चाहिए कि खुला जो होता है वो एक तलाक के बराबर होता है। चाहे खुला हो या मर्द तलाक दे, दोनों सूरतों में तलाक का मुअस्सर सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी होता है, और उसके लिए हमें यूनियन काउंसिल में इतला देनी होती है। उसका अलग तरीक़ेकार है जो हम आगे चल के उसको ज़ेरे बहस लाएंगे। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।